हम खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारी जिंदगियों में उसने हमें दिया है। हमारा खुदा अजीब, मुबारक और हमेशा भला है। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से ज़बूर की किताब आप मेरे साथ खोलेंगे। ज़बूर नंबर 103 लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। फिर लिखा है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। आज इस बात पर हम गौर करेंगे कि जब तक इस जमीन पर हम जीते हैं, खुदावंद का नाम हमारी जिंदगियों के वसीला से हमेशा इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। जो लोग खुदावंद को ताजीम देते हैं वो काबिले ताजीम हो जाते हैं, लेकिन कई बार जिंदगी को लोग मजाक समझते हैं। और याद रखें, जो जिंदगी को मजाक समझते हैं जमाना फिर उनको मजाक बना देता है, वो फिर जमाने के लिए मजाक बन जाते हैं। तो बाइबल में आज जिन बातों पर हम गौर करेंगे, दानियल की किताब को जब हम खोलते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ज़बूर का जो रेफरेंस मैंने पढ़ा, दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि ऐ मेरी जान खुदाबंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है। जो कुछ मुझ में है से मुराद उसकी सारी वो पर्सनैलिटी है, उसकी शख्सियत है, या जो कुछ वो कर सकता है, जो कुछ वो सोच सकता है, जो कुछ उसकी आरज़ू है, जो कुछ उसमें ताकत है। हर एक बात से सारा जलाल हमारे खुदावंद के नाम को मिले। हालेलुया। किसे मिले? सारा जलाल हमारे खुदावंद के नाम को मिले। जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। इसका मतलब ये है कि हर वो बंदा खुदा को जलाल देने के लिए अपने आप को पेश कर सकता है कि खुदावंद का नाम ऊंचा हो, खुदावंद का नाम बुजुर्ग हो। इसके लिए फिर अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी सोचों की, अपने ख्यालों की, अपने जज्बात की, अपनी ताकत की, अपने रुपए पैसे की, अपनी पसंद और नापसंद की। ठीक है ना? तो ये सारी बातें, जो ऐसा नहीं कर सकता उसकी जिंदगी से खुदा के नाम को क्या जलाल मिल सकता है, बल्कि उसके सबब से तो खुदावंद की तौहीन होगी, खुदा का नाम ऊंचा तो नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर दो वाकयात हमारे सामने हैं। पहले 3 नौजवानों का है, सदरक, मिशक और अबदनजू, और चौथा नौजवान वो इनके साथ वाले शहर में नहीं है। चौथा नौजवान जिसका नाम दानियल है वो सदर मुकाम में है, वो कैपिटल में है। ठीक है, वो कहां पर है? वो सदर मुकाम में, यानी इस्लामाबाद। और ये तीनों, ये नौजवान और चौथा दानियल, ये वो है जो उस दौर की गवर्नमेंट में है। ये कुछ छोटे मोटे बंदे नहीं है, लेकिन इन्होंने ये तहैया कर रखा है कि हमारी जिंदगी से सारा जलाल हमारे खुदावंद के नाम को मिले। हालेलुया। हमारे खुदावंद के नाम को मिले। और इनकी जिंदगी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसका पहला बाब दानियल के, इनकी खुराक के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं। और इसकी ये वजह क्या थी, क्यों इन्होंने मैं और शराब या इस तरह की चीजों से अपने आप को क्यों दूर रखा।
ठीक है ना। आज देखें, हम चाहते हैं कि हमारी कौम, हमारे नौजवान, हमारी सोसाइटी ये खुदावंद में नामवर हो। उसके लिए कुर्बानियां हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए कुर्बानियां हैं। दानियल पहले बाब में लिखा है, आयत नंबर 2 से पढ़ते हैं। और खुदावंद ने शाह यहोयाकीम को और खुदा के घर के बाज़रूफ को उसके हवाला किया, और वो उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुत खाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत खाना के खजाना में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पिन्स को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से, बादशाह की नस्ल में से और शरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साबे इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहे। हाँ जी, शाही कसर में। अब यहां पर जो है, जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को लूटा और उनको पता था कि ये लोग दाना लोग हैं, ये लोग क्या हैं, इसलिए उसने कहा कि इनमें से लिए जाएं, क्योंकि ये तो वो जानता था कि इनका खुदा जिंदा खुदा है। तो उसने कहा ऐसे लोगों को लिया जाए जो हमारी गवर्नमेंट को चला सकें। उनकी खूबियां क्या बताई गई भाई यहां पर जो हमने पढ़ी है? वो बेऐब जवान हो। हाँ जी, इसका मतलब है फिजिकली तौर पर जिदे को सीधा होकर न टूरा जावे, वो गवर्नमेंट कैसे चला सकते हैं? ठीक है ना। फिर खूबसूरत भी हो। खूबसूरती उसी बंदे पर होती है जिसमें ऐब ना हो। बाकी बंदा अपनी सेहत को अच्छी बुरी चीजें खा खा के उसने अपना हुलिया बिगाड़ा होता है। फिर हिकमत में माहिर हो। हिकमत उसी बंदे को सिर्फ मिल सकते हैं जिसमें खुदा का खौफ है। जिसमें क्या है? हिकमत उसी बंदे को मिलती है जिसमें खुदा का खौफ है। और फिर गैर हर तरह से दानिश्वर। हाँ जी, हर तरह से। हम आज दानिश किस में से ढूंढ रहे? दानिश्वरी किताबें पढ़ने से आती है, इल्म सीखने से आती है। तो जेड़ा बंदा सोचे पे पढ़ा था फायदा की ओदी दानिशमंदी रहती तो हिसाब ला वे पढ़ने लिखने का क्या फायदा। और फिर लिखा और साहबे इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें, और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। उस दौर की वो जुबानें भी सीखें। हाँ जी, क्या करें? वो जुबानें सीखें। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से, अपने पीने की मैं में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर हाजिर हो सके। स्पेशल कोटा उनके लिए मुकर्रर किया गया मैं का। हाँ जी, स्पेशल कोटा मुकर्रर किया गया उनके लिए मैं का। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया थे। तो ये असल में उन 3 नौजवानों के सही नाम हैं। ये फिर उनके नाम बदलकर उन्होंने अपने देवताओं के नाम पे रखे। इसलिए हननिया और मिसाइल और अजरिया ये तो लोग भूल गए, और सदरक मिशक अबदनजू लोगों को याद रह गया। असली उनके नाम ये है। सो यहां पर आयत नंबर देखे 11 में, तब दानियल ने दारोगा से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हननिया और मिसाइल और अजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। हाली खाने को अगरचे उनके लिए मैं का कोटा मुकर्रर है, शराब का कोटा मुकर्रर है। और उनका भाई साहब जो उनके ऊपर खाना खुराक देने का उनका कुक था या मैनेजर था, उन्होंने कहा भाई आपने क्या करना है, आप आजमा के देखो, खाने को साग पात और पीने को बस पानी हम पिए।
ते जेड़े पानी की जगह ते भी देखो सारे पता है ये भी भाई सारे जेड़े पानी की जगह ते भी शराब पी वो फिर कितने दाना हो सकते हैं। फिर नहीं कह सकते कि जो कुछ मुझ में है मेरे कदूस नाम को, फिर तो जो कुछ है वो फिर बाहर आवेगा उल्टियां के जरिए थे और भी गुफ्तगू के जरिए भी बाहर आवेगा। तो ये एक बुरी रिपोर्ट है। बाइबल मुकद्दस में आज जो मिसालें हम सीखेंगे उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद पर निसार कर रखी है। ठीक है ना, ये तीनों जो नाम लिए गए, मिसाइल, हननिया, अजरिया, अपनी जिंदगी इन्होंने खुदावंद पर निसार कर रखी, कुर्बान कर रखी है। इसलिए खुदा ने इनको भी सरफराज किया। हालेलुया, इनको भी खुदा ने इनको भी सरफराज किया। और इन तीनों के लिए जो सजा मुकर्रर की गई थी, कब के अगर ये मेरी जो मूर्ति है उसकी पूजा ना करें तो इनको आग में डाला जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है आग ने इन पर असर ना किया। और जब ये उस भट्टी में से निकाले गए तो फिर लिखा है खुदा की ताज़ीम, खुदा की। अच्छा, इन दोनों वाकयात में एक बात सेम भी है कि बादशाह बेचैन हुआ। बादशाह, दानियल के बारे में भी लिखा है और इनके बारे में भी लिखा है बादशाह बेचैन हुआ। खुदा बादशाहों को आपकी खातिर हिला सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें दाऊद की तरह कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक करें। हालेलुया, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को, उसके कदूस नाम को मुबारक कहें। और दानियल 3 बाब की आयत नंबर 28 में लिखा है जब ये निकले थे आग की भट्टी में से, लिखे बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मिशक और अबदनजू का खुदा मुबारक हो। हालेलुया, खुदा क्या हो? खुदा मुबारक हो। तो कितनी ज्यादा खुदा उनके नाम को यहां पर इज्जत और जलाल मिला। हमारे सबब से लोग कहें इनका खुदा मुबारक हो। हालेलुया, इनका खुदा मुबारक हो। कैसे? जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया। हाँ जी, बादशाह के हुक्म को और अपने बदनों को। कई बार हम हुक्म नहीं टाल सकते किसी चाहने वाले का। खुदा की इज्जत फिर मिट्टी में मिले, वालिदैन की इज्जत फिर मिट्टी में मिले, अपनी इज्जत मिट्टी में मिले, क्योंकि किसी का हुक्म हम नहीं टाल सकते। किसी ने कह दिया ना, इन लोगों ने लिखा है बादशाह का हुक्म टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। यह है उनकी सरफराजी का एक स्टैंडर्ड की बेस कि वो क्यों इतने सरफराज हुए। आज शायद बहुत ज्यादा आसान है अजरिया नाम रख लेना, मिसाइल नाम रख लेना, हननिया नाम रख लेना, दानियल नाम रख लेना, कितना ज्यादा आसान है। लेकिन अपने बदनों को कौन निसार करेगा? अपने यहां पे लिखा बादशाह को हुक्म उन्होंने टाल दिया, लेकिन खुदावंद के हुक्म को माना। हालेलुया। आज अगर हम बेटे बेटियां औरतें मर्द कई बार इंसानों को राजी करते करते आप खुदा की हजूरी से बाहर निकल जाते, ईमान से बाहर निकल जाते, निजात के दायरे से बाहर निकल जाते, कफारे से बाहर निकल जाते।
किन को राजी करते करते? क्या ख्याल है फिर ऐसा बंदा काबिल ताजीम बनेगा? ऐसा बंदा काबिल ताजीम नहीं होगा। किसी ने वीडियो डाली हुई थी किसी बिशप की बेटी के बारे में। देखें, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूं, वो हमारी भी बेटी है। ऐसा खुदा ना करे कि हमारे बच्चे को गलत मिसाल कायम कर दे। किसी मुस्लिम के साथ उसने शादी की, जो एग्रीमेंट बना उस बंदे ने उसकी भी वो पोस्ट डाली। ये बात अच्छी नहीं है किसी के ऐप को छा देना, लेकिन कई बार हमारे बच्चे कैसे मां बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है ना? उस पे उसके बाप के नाम के साथ बिशप भी लिखा हुआ। ठीक है, तो क्या ख्याल है कि इसमें बिशप का कसूर है या कोई मां बाप चाहते हैं? कई बार माँ बाप, कोई ऐसा माँ बाप नहीं जो तरबियत ना करना चाहते, लेकिन अगर कोई समझे ही ना, कोई माँ बाप ही नहीं चाहता कि हमें जिल्लत मिले। लेकिन याद रखें, जो खुदावंद के नाम की बदनामी का सबब बनते हैं उन्हें फिर कोई इज्जत नहीं दिला सकता, उन्हें कोई इज्जत। दानियल के बारे में भी लिखा है, क्यों बादशाह बेचैन हुआ और सारी रात सो नहीं सका। इसकी भी इसी तरह की ही वजह है। बादशाह सारी रात नहीं सोए। दानियल 6 बाब की आयत नंबर 13 में लिखा है, ये जरा शॉर्ट करके मैंने स्टोरी सारी बयान नहीं की, आप इस कहानी को जानते हैं। तब उसने बादशाह के हजूर अर्ज की, क्या बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है न और उस इम्तनाई फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए। यहां पे बादशाह के हुक्म की बात हो रही है। किसके हुक्म की? बादशाह के हुक्म की बात हो रही है। उसका बादशाह जी, ये ना तेरा हुक्म मानता है। हर वो हुक्म नहीं माना जाता जिसमें हमारे खुदा की बेइज्जती हो। हर वो हुक्म नहीं माना जाएगा जिसमें हमारे खुदा की बेइज्जती हो। और ना खातर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता। 3 बार ते सालों को कवे ना पे पाई कल तुसा काम ते लाजमी होना, असी ओदे तो पहले तैयार होना। हाँ हाँ कोई गल नहीं, गिरजे ना जावांगे के, वाह कैसी गल है। फिर लब लो सरफराज, ना जावांगे गिरजे थोड़े, फिर किए उनका, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। इसलिए दानियल के सबब से खुदा की ताजीम हुई है। अपने बदनों को पहले 3 साथियों ने भी निसार किया, लीडर उनका दानियल है। ठीक है, जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ। उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता। चूंकि पता था ये बंदा बहुत काबिल है, बंदा बहुत, गोई अब ये गुलामी में चले गए थे, लेकिन इनके अंदर अकल, फहम, दानिश। आज भी देखिए दुनिया के अंदर जितने भी जिन लोगों, जो साइंसदान पैदा हुए, नोबेल इनाम याफ्ता लोग हैं, वो सारे मसीही और यहूदी हैं। सारे मसीही और असली मसीही कोई नहीं। साढ़े तो कोई साइंसदान पैदा नहीं हो सकता, ठीक है, या साढ़े को पाउडर पीन दे नवे नवे तरीके, साढ़े तो साइंसदान के। और ये दुख की बात है, शर्म की बात। किताबां तो दूर, किताबां हाथ ला लो दिल नहीं करता यार। साढ़े कोई पैसे जाली दे जड़े असा तुहाडे ते लाए, कोई जाली पैसे लगाए हैं, क्यों जी? नकली उन्होंने ईद मुबारक लिखा से यार, साढ़े मेहनत के पैसे दे, क्यों? सोच का मुकाम है, आगे बढ़ने का मुकाम है।
किसी काम के लिए चल पड़ने का मुकाम है, शुरू करने का मुकाम है। जो खुदा दानियल का खुदा है वही खुदा आपका भी खुदा है। जो उन 3 नौजवानों का खुदा है वही खुदा आपका भी खुदा है। लेकिन खुदा उसको ताजीम दिलवाता है जो खुदा की ताजीम करता है। हालेलुया। जो खुदा की ताजीम करता है। बादशाह उसके लिए जो ना परेशान रहा। फिर ये लोग बादशाह का जुल्फराम और बादशाह से कहने लगे, है बादशाह तो समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाया और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत या हफ्ते दे हफ्ते या फिर हफ्ते दे हफ्ते भी कोई नहीं, महीने दे महीने भी कोई नहीं, सिर्फ ईस्टर ते नहीं वो भी कोई नहीं, कई दफा क्रिसमस में भी कोई नहीं, जिसकी तू इबादत करता लेकिन वो शेरों के मुंह से तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। हमेशा इबादत करना। और जब फिर शेरों ने भी उसे मुंह ना लगाया, फिर आगे देखिए आयत नंबर 23 में क्या लिखा है, बस बादशाह निहायत शादमान हुआ। हालेलुया। उन्हें ये नहीं सोचा कि मेरा हुक्म, बादशाह भी मजबूर हो गया, मेरा हुक्म रहे या ना रहे पर ये बंदा बचना चाहिए। हालेलुया। दुनिया में दुश्मन भी उसके दोस्त और ऊपर से खुदा का भी उस पर फजल और साथ है। बस बादशाह निहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस्मान से निकाले। बस दानियल उस्मान से निकाला गया, मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कुल किया। और बादशाह ने हुक्म दिया और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत, वाह वाह, खुदा की दावत असी लोगों ना लड़ते रहने ना 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 ना, आप टेंशन ना लें। ये 3-4 ऐसी मिसालें जिसका नकद खुदावंद उसी वक्त रिजल्ट देगा। जेडे सुपर लीग है सदर कमीशन ते बदन जून बच गया, सड़ गया ना, ए जिन्हों ने कंप्लेन की थी, ठीक है, सिर्फ इन्हीं को नहीं, ठीक है, बल्कि जिन्होंने कंप्लेन की थी उनके बीवी बच्चों समेत उनको शेरों की मांद में डाल दिया, शेरों की मांद में, और शेर उन पर गालिब आए। दानियल पर लिखा है शेरों ने मुंह भी नहीं लगाया, मुंह फेर लिए। ये वो बदन है जिनके अंदर खुदा का कलाम है, ये वो बदन है जो पाकीज़ा है, ये वो बदन है जो खुदा से डरते हैं। शेरों ने भी मुंह सुनकर खुदा के साथ वफादारी का ये नतीजा है। और इससे बेशतर के मान तक पहुंचे, शेरों ने उनकी सब हड्डियां जमीन पे गिरने दी। पंजाबी चा तर्जमान है, उन्होंने पुंजे भी नहीं पैन देता, उधर ही चीर फाड़ उन्होंने कर दिया, उनके खानदानों समेत, उनके बच्चों समेत। क्यों? फिर यह है खुदा की इबादत करने की बरकत। एक और इसके साथ मिसाल है, और मिसाल है आस्तर की किताब में। ये कहां पर है? वो मिसाल है आस्तर की किताब के अंदर, और वो भी इसी तरह से मर्दगी के खिलाफ प्लान किया गया, ठीक है, मंसूबा ये बनाया गया था कि अब ये बंदा हमारे सामने झुकता नहीं है, यदि आकड़ बड़ी, पर मैं समझना पे आकड़े भी वो ही जेड़ा खुदा ना चलते एवं सुखी आकड़ शाकड़ ना मारे, आकड़े भी वही जेड़ा खुदा ना चलता है। उन्हें कहा यदि आकड़ बड़ी, यदि आकड़ तो तोड़नी, इबादत खुदा की भी ना करें ते आकड़ आकड़ टुरिए,
सानू का दी परवाह है, ना 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 ये रिस्क ना लियो। वो बंदा कभी रिस्क ना ले जिसकी बैक नहीं है। ये दुनिया भी लोग समझते हैं। आपकी बैक आसमानों पर से, आपकी मदद आसमानों से आएगी। हालेलुया। अगर आसमान वाले के साथ कोई रिश्ता है, राबता है, हाँ जी। तो यहां पर छठे बाब में से पढ़ते हैं, उस रात बादशाह को नींद ना आई। आपके खातर खुदा बादशाहों को परेशान कर सकता है। हालेलुया। किनको? हुकूमतों को हिला सकता है। एक ईमानदार होना इस दुनिया पर माने क्या रखता है, उसकी क्या वैल्यू है। बादशाह को नींद आई, सो उसने तवारीख की किताबों को लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह का दूध पड़ी गई। उन्होंने कहा यारो डायरिया में नहीं दिया हमारा, जरा मामला देखिए। और लिखा मिला कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के दो ख्वाजा सराओं बिगताना और तुर्श की मुखबरी की थी, जो अक्सर उस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। हाँ जी, की चलाना चाहते थे। ऐसे देख लो भाई, ए ख्वाजा सरा ने कितने मान ये बादशाह का गला घुटना चाहते थे, ठीक है, उस पर हाथ चलाना चाहते थे। तो यहां पर भी जो जुमला है वहां पर यह है कि फिर वो बादशाह कहता है कि जिसकी बादशाह ताजीम करना चाहता है उसके लिए क्या किया जाए। हाँ जी, कलाम अभी खत्म करने वाले हैं। तो चलेगा जी। जिसकी बादशाह ताजीम करना चाहते हैं, आप खुदावंद के लिए अजीम लोग हो जाएंगे। सिर्फ खास तौर पे बच्चों के लिए। पर ये तीन जो है ना, चारों ये भी नौजवान ही थे। ये भी मर्द की यहूदियों का लीडर था। वो भी कोई गया गुजरा तो नहीं ना, बूढ़ा होगा, सेहतमंद बंदा, लेकिन चलने वाला खुदा की हजूरी में, चलने वाला खुदा की हजूरी में चलने वाला शख्स था। तो यहां पर लिखा भी बादशाह को नींद नहीं आई, दरबारों को हुक्म दिया यार मेरी डायरीज वो लेके आओ, तारीख की किताबें। तीसरी आयत में लिखा बादशाह ने कहा इसके लिए मर्दकी की क्या, बादशाह ने कहा इसलिए मर्दकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा उसके लिए कुछ नहीं किया गया। हाँ जी, उसके लिए भाई उसने एक अच्छा काम किया था। बादशाह को इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी, दाना बंदा था, हालातों वाकयात पर निगाह रखने वाला था। उसने कहा बादशाह ये दो बंदे जो ना ये तुझे मारना चाहते हैं, तुझे। तो ये वाकया, और जो वाकया होता था जैसे आज खबरें छपती हैं इस तरह से शाही डायरी में भी लिखा जाता था कि आज क्या वाकया हुआ। बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। उधर हमान शाही महल के बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दकी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी, बादशाह से अर्ज करे। बादशाह से कितना मतलब की बात है, 12 दी सुई, यानी सुई दे सुई दोनों तरफ से। उधर खुदा मर्दकी को बचाना चाहते हैं, इधर हमान मर्दकी को मरवाना चाहता है। सुई दे सुई हो गई, मरवाना चाहता है। उन्होंने कहा बंदा और बारगाह में आगे महल में कोर्ट में को खास बंदा कौन है जिससे आगे बातचीत की जाए, चूंकि वो तो रात को सो नहीं सका था। उन्होंने कहा जी ये हमान आया हुआ है, वजीर आजम साहब है जी इधर कोर्ट में। सो बादशाह के मुलाजमों ने से कहा हजूर बारगाह में हमान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया उसे अंदर आने दो।
ओदी आई सी उसे अंदर, ये मौत ही उसे घेर के लाई थी बाबा। खुदा कैसे आपकी खातिर बादशाहों को परेशान कर सकता है? तो उनको ताजीम मिलेगी जो खुदा की ताजीम करते हैं। हालेलुया, जो खुदा की ताजीम करते हैं। सो हमान अंदर आया और बादशाह ने उसे कहा, जिसकी बादशाह ताजीम करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए? हमान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा? सो हमान ने बादशाह से कहा, उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, जैसे नहीं जिसे शाही लिबास, ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म, वो लिबास जो बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, कोई भी घोड़ा नहीं, वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है, खुदा की ताजीम का सिला यह है जो इंसानों से भी डराता है और आसमानों पर तो सिला है। ऐ मेरी जान खुदावंद को और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। हमारा खून खुदावंद के नाम को मुबारक है। कई बच्चे ने ना हर बंदे ना बदतमीजी करते फिर वो कहते गर्म खून है, ये निकल जाएगा थोड़ा देर, किसी को मार खान के लड़ाई करोगे निकल जाएगा। और उस खून से खुदावंद की ताजीम, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, उस खून से ताजीम किसकी हो? खुदावंद की। घंटा गीत का वो चीज आप ही वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, जेड़ा एवं गुस्सा बार बार आता है नॉर्मल हो जाएगा। खुदा की ताजीम कर, उसका शाही ताज उसके सर पर रखा जाता है, लाया जाए वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली मनसब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हो, ताकि उस लिबास शख्स को मुलब्बस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है। जिसकी ताजीम तीसरी दफा आया कि बादशाह जिसकी ताजीम करता है, ओ बे बादशाह उसकी ताजीम कर रहा है जो खुदा की ताजीम करता है। हालेलुया, जो बादशाहों के बादशाह की ताजीम करता है उसकी ताजीम हो। जेड़ा इथों गलती करके कोई नहीं गल फिर माफी मांग लेंगे, और तो गलती करके कोई नहीं फिर माफी मांग लेंगे। जो जिंदगी के साथ खेल रहा है एंड वो भी खेल बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा? वो भी खेल बन जाएगा। सो लिखा है, सवार करके शहर के इशारे आम में फिराएं, शहर के इशारे आम में घोड़े के ऊपर बिठा के, तो कई जो पुठे काम करते हैं उन्होंने बा के खोते थे इशारे आम पर गलियों में फिराएं। उतो नाले भी आते हैं। हाँ, कुछ जुमले चलो नहीं कह सकते ना, तो खुदा का मसला। तो देखें, एक ही इंसान है, वो किस तरह से घोड़े पर बैठे और उसके आगे आगे मनादी करें, जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाए, उससे ऐसा ही। खुदा मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बेटों, बेटियों, खुदा आपको ताजीम देना चाहता है, लेकिन ताजीम उसको मिलेगी जो खुदा की ताजीम करता है। मलाकी की किताब के अंदर हवाला पढ़ते रहेंगे, आम फहम हवाला है, वहां पे लिखा पहले है, और ज़बूर में भी लिखा है, अमसाल में भी है, पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करो तो तेरे खत्ते खूब। अगर पहला दर्जा हम खुदा को देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह जाए। मलाकी की किताब में दायकी के हवाले से लिखा है, हम खुदावंद की
ताजीम करें और आप जमाने में काबिल ताजीम बन जाए। खुदा आप सबको बरकत दे।